गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। दुर्गा देवी नमः। भगवान भूतनाथाय नमः। हरि ओम। धियं सदा परिभवन्मभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा। पीताम्बरादरुणबिम्ब। फलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम्।
कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ब्रह्मा येन कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासागरे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं कारितो सूर्यो भ्रामयति पश्चिमं प्रतिदिनं तस्मै नमो कर्मणे यस्यां केचित् विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम् यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्री शंकरं पातु माम् शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत् व्यापनीम् वीणा पुस्तक धारणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदाम् बुद्धिं प्रदां शारदाम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के मैं आ
ओ वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। ओ वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान शौरभूतनाथ जी की, माँ चारी देवी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, हरिद्वार धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सबसे पहले हम अपने मन और हृदय को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे नाथ
राधे श्याम। परम आदरणीय भगवत प्रेम, इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे यजमान परिवार की मित्र मंडली आ रखी हैं, उनका भी आए हैं और इसे गंगा तट पर परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया है, इसलिए इसे भागवत की त्रिवेणी कहा जाता है। कथाओं का क्रम कल तक चला, आज समापन दिवस है। कृत्वा दैत्यवदम् जबिस्थं जनयन् कलिम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा जाता है। एकादश स्कंद को हम भली भांति सुने, इस पर मनन करें, चिंतन करें, तो जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि मैंने समस्त दैत्यों का वध कर दिया है, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया है, पर कहीं मेरे जाने की का चातुर्मास व्रत आप द्वारका में ही करेंगे। साधु ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा। उनकी कुशल क्षेम पूछते, उनके दर्शन करते, पर भगवान की योग माया से बालकों की बुद्धि बिगड़ गई। कुछ बालकों ने आपस में चर्चा की, ये साधु बाबा खाते पीते तो बहुत हैं, पर इन्हें कुछ आता जाता भी है कि नहीं। तो परीक्षा लेने की सोच ली कि इनकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं सही बताते हैं या नहीं। तो जाम्बवती का पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण का ही पुत्र शाम बहुत सुंदर है, तो उन यदुवंशी बालकों ने शाम पर साड़ी पहनाई और उसके पेट पर कुछ कपड़े रख दिए, जैसे गर्भवती माताएं होती हैं वैसे उसे बना दिया। महात्माओं के पास गए, महात्मा जी राम राम। महात्मा जी कहा, आओ बच्चों आओ, कैसे आना हुआ? बोले, महात्मा जी ये मेरी भाभी जी हैं, ये जानना चाहती हैं कि इस बार जब बताओगे तभी तो जाएंगे, कुछ आता जाता तो है नहीं। ये बात दुर्वासा ऋषि ने जब सुनी, दुर्वासा ऋषि है, कहा बच्चों इधर आओ, तो हमने रखा ही नहीं था, ये कहां से आ गया? तब बच्चे महाराज उग्रसेन जी के पास गए, सारी कथा सुनाई। भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों से बैर भाव करेगा वो मेरा परम शत्रु होगा, चाहे वो मेरे ही पुत्र क्यों ना हो। अनन्य भक्त थे। ब्राह्मण तो यजमान का पिता के तुल्य होता है, चाहे छोटा बालक ही क्यों ना हो और यजमान बूढ़ा ही क्यों ना हो, हमेशा वो आशीर्वाद देता है। तो आशीर्वाद कौन देता है? पिता। तो हमेशा ब्राह्मण और यजमान का पिता और पुत्र का नाता होता है। पर आजकल तो भगवान ही मालिक हैं, ब्राह्मणों को लोग खूब गालियां देते हैं। जो किसी से नहीं लड़ पाता वो ब्राह्मणों को गाली दे देता है। कहीं भी देख लो, अपना गुस्सा ब्राह्मणों पर निकालते हैं। लेकिन भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। भगवान कहते थे जो ब्राह्मणों से, संतों से, गौ माता से बैर रखेगा, उनके प्रति दुर्भावना रखेगा, वो मेरा परम शत्रु होगा।
अब बच्चों ने भगवान से ये बात छुपा ली। उग्रसेन जी ने कहा यदि भगवान को ये बात पता चल गई तो तुरंत आपका परित्याग कर देंगे, छोड़ देंगे आपको। इसलिए भगवान से ये बात छुपाई गई और उस लोहे के कण को घिस करके जो उसका चूरा था वो समुद्र में फेंक दिया, और जो छोटी सी वो टुकड़ी बची थी उसे भी समुद्र में फेंक दिया। किंतु आप इच्छा होती नहीं है, उस परमात्मा की इच्छा ही बलवान है, वही सर्वशक्ति संपन्न है, सब कुछ करने वाला है। ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितो ब्रह्मांड बांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने चित्तो महासागरे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्रामयति पश्चिमं प्रतिदिनं तस्मै नमो कर्मणे तस्मै नमो कर्मणे। इसलिए प्रभु की इच्छा बलवान कही गई है। वो जो चूर्ण था लोहे का चूरा, उससे एर का घास उत्पन्न हो गई, और जो लोहे का वो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था उसे एक मछली ने निगल दिया। एक दिन एक मछुआरा समुद्र में जाता है और अन्य मछलियों के साथ वो मछली उसके जाल में फंस जाती है। वो मछलियों को घर लाता है, देखता है कि इसके पेट में एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे की कील है। तो ये बात सबके मुख में फैल गई। एक जरा नाम का व्याध था, जब उसे पता चला, व्याध का मतलब शिकारी, जब उसे पता चला तो वो उस मछुआरे के पास गया, वो लोहे का टुकड़ा मांगा कि मैं इसे अपने बाण पर लगाऊंगा, अपने घर आ गया। यद्यपि भगवान चाहते तो ऋषियों का श्राप मिटा भी सकते थे, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी। भगवान ने अपने मित्र उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी उस समय गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए गए हुए थे। समय की परिस्थिति बता करके भगवान ने उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिया, और कहते हैं उद्धव जी आज भी बद्रीधाम में हैं। लेकिन जो पुण्य आत्माएं होंगी, दिव्य आत्माएं होंगी, उन्हीं को उनकी दर्शन होंगे। हम जैसे लोगों को तो भगवान ही मालिक है। यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र शंखो द्वार भेज दिया। वहां जाकर के उन्होंने उद्मत करने वाली मदिरा का पान किया, शराब, और आपस में लड़ गए, कट गए। और जो उस चूर्ण से वो घास बनी थी एर का, कहते हैं कि वो ऐसी घास जैसी तलवार होती है। शराब पी करके सब पागल हो गए, राक्षस हो गए, क्योंकि राक्षसों का भोजन है। जब राक्षसों का भोजन है तो सद्बुद्धि कहां से आएगी? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, कहते भी हैं। तो जो शराब पिएगा उसकी बुद्धि राक्षसी होगी, वो परम राक्षस हो जाता है। ये भी परम राक्षस हो गए, आपस में लड़ने लगे, कटने लगे। सारे यदुवंशी वहां मर गए, आपस में ही लड़ गए, भाई भाई। मात्र 2-4 ही बचे। जब बलराम जी ने ये दृश्य देखा, समाधि में बैठे और परम धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो भगवान एक सघन जंगल में जाते हैं। वहां
एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना चतुर्भुज रूप बना करके बैठ जाते हैं। वही सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहीक्षणम। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, बायां चरण दाहिनी जांग में रखा, अपने दोनों नेत्र बंद किए, जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, जो होगा उसके बारे में सोच रहे थे। भगवान का चरण हिल रहा था। इतने में जरा नाम का जो व्याध था वो ये सोचता है कि ये कोई मृग का बच्चा है, क्योंकि भगवान के जो चरण हैं वो लाल लाल हैं। और उसने मृग का बच्चा समझ करके भगवान के श्री चरण पर बाण मार दिया। चरण से रक्त की धारा बहने लगी। जब करहाने की ध्वनि व्याध के कानों तक पहुंची, पास गया, देखा भगवान श्री कृष्ण है। चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते वासुदेवाय नमो संकर्षणाय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नमस्ते वासुदेवाय, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान बोले, व्यास हे जरा, आज तेरा प्रण पूरा हुआ। पिछले जन्म में तू बाली था और मैं राम था। मैंने छुप करके तुझ पर बाण चलाया, तेरा प्राणांत हुआ। आज तूने वही बाण मेरी इच्छा से मुझ पर चलाया, मेरा भी प्राणांत होगा। मेरी इच्छा से ही तूने ये बाण मुझे मारा है। तू डर मत, जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर। अब बताओ, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? जिसने भगवान को मारा उसे भगवान ने परम पद दे दिया, जो बड़े बड़े सिद्धों को, योगियों को, महर्षियों को नहीं मिलता है। देह त्याग करके वो बहेलिया भगवत धाम को गया। बस आकाश मार्ग से दारुक नामक सारथी एक दिव्य विमान लेकर के वहां आता है। भगवान श्री कृष्ण उसे रथ छोड़ करके द्वारका भेजते हैं कि हे दारुक, जाओ, आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूबने वाली है। आप सभी को सचेत करो और कह दो कि अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाओ। दारुक द्वारका गया। आकाश से देवता लोग भगवान के स्वागत में खड़े हैं कि प्रभु पधारिए, हम आपके स्वागत में पलके बिछाए खड़े हैं, आपके इंतजार में हम आतुर हैं। और अचानक सौदा मन्या यथाकाशे यान्त्वा हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्तेस् तथा कृष्णस्य देवते। सौदा मन्या यथाकाशे यान्त्वा हित्वा भ्रमण्डलम्। भगवान श्री कृष्ण उस विमान में बैठ करके परम धाम चले गए। हे राजा परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, वैसे ही मेरे प्रभु का वो सांवला, वो सलोना रूप
एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। और वो प्रकाश कहाँ गया ये कोई नहीं देख सका। और वही तेज स्वकीयं यद्भवत्तेजः तच्च भागवते दधाम। वही भगवान का तेज इस श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। ये केवल एक पुस्तक नहीं है, इसमें मेरे ठाकुर जी साक्षात विद्यमान हैं। तब से कलयुग में नाम संकीर्तन और गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। जब से मेरे ठाकुर जी परम धाम गए, अन्य युगों में जब लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, समाधियों में लीन रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, तब भी वो फल नहीं मिलता था। जो आज कलयुग में बस एक जगह बैठो, भगवान का नाम का ध्यान करो, भगवान को भजो और वो फल प्राप्त हो जाता है। ये सब मेरे ठाकुर जी की कृपा से हुआ। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे ही मेरा परिवार है। अच्छा बाजना पार हो जाती है।
किसी की बीच भंवर में फिरना दरकार होती है, किसी की बीच भंवर में फिर दरकार होती है। वो अगर सच्चा माझी नाव पार हो जाती है, वो अगर नाव सच्ची नाव पार हो जाती है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय भगवत भक्तों, अब हम 12वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस 12वें स्कंद में भगवान के दर्शन प्रत्येक जीव में ऐसे ही होते हैं जैसे जल में आग है पर वो आग दिखाई नहीं देती है, और जब उस पानी से, जब उस जल से बिजली बनाई जाती है तो वो सारे गांवों को, नगरों को, शहरों को चकाचौंध कर देता है। इस 12वें स्कंद में भगवान ने अवधूत का अवतार लेकर के जीव जीव में ईश्वर को प्रत्यक्ष मूर्ति माना है। यह ज्ञान अंतिम उपदेश के रूप में बादरायण श्री सुखदेव जी सावधान करके कह रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, अब आप अपने को भी ब्रह्म ही समझो, क्योंकि चिंतन करो, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा अहम परमं पदम, एवं समीक्षन् आत्मानं आत्म आदाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम धामो, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म मुझ में ही समाया हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो परमात्मा आनंद देने वाला है, जन्म और मृत्यु के बंधन से पार करने वाला है, क्योंकि आपको तक्षक का भय है, जबकि तक्षक में ईश्वरीय शक्ति है। जब दोनों शक्तियां मिलेंगी तो मृत्यु किसकी होगी? न काटने वाला है और न कोई मरने वाला है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय कस्य स्वीधनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी उस परमात्मा ने दिया हुआ है उसमें ईश्वर का वास है। जो उस परमात्मा ने हमें दिया है, हमें प्रेम से उसका उपभोग करना चाहिए। आपस में राग द्वेष नहीं करने चाहिए कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। सबको मित्रता की दृष्टि से देखना चाहिए। ये 2 दिन की जिंदगी है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। चाहे करोड़पति अरबपति हो, वो भी खाली हाथ आया है, और जिस दिन वो जाएगा उस दिन वो खाली हाथ ही जाएगा। उसके शरीर पर कोई जेब नहीं होगी। इसलिए उस परमात्मा ने जो हमें दिया है, जितना दिया है, उसका प्रेम से उपभोग करो। आपस में राग द्वेष न रखो। कोशिश करो कि हमारा गांव सबसे भव्य हो, सबसे सुंदर हो। हमारे गांव के जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, चाहे किसी का भी हो। हमारे गांव का विकास हो। हम गर्व से कहें कि वो हमारे गांव का है, वो हमारा गांव है। जब कोई अच्छे अच्छे पदों पर होता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है,
तो यहाँ चाहे हम ना बोले, बाहर बड़े चौड़े होके बोलते हैं वो हमारे गांव का है, वो हमारा चाचा है, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा जजमान है, बड़े गर्व से कहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो हमारा गांव खूब फले फूले, खूब विकास यहाँ हो, सब दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि क्या अभी आपके मन में कोई प्रश्न है? यदि आपके मन में कोई प्रश्न अभी भी है तो मुझे बताइए। जो आपके मन में कोई संदेह है तो मैं उस संदेह को पूरा करूंगा। जब सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को ये पूरी भागवत की कथा सुनाई है, तब कह रहे हैं कि अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई संदेह है तो मुझे बताइए, मैं आपके संदेह को दूर करूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, सिद्धोस्मे अनुगृहीतोस्मे भवता करुणात्मना। हे करुणा के सागर, आपने दया भाव से आदि अनंत भगवान की लीलाओं का गान किया है, मेरे कानों तक पहुंचाया है, मेरे हृदय तक पहुंचाया है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। यह कह करके परीक्षित जी ने अपना मन, आत्मा और बुद्धि ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर दिया। इतने में तक्षक नाग आता है, जो श्रृंग ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आज से आप 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा और सर्प दंश से आपकी मृत्यु होगी। ये 7वां दिन आज आ गया है। यद्यपि परीक्षित जी पहले ही ब्रह्म लीन हो गए थे, सांप के जहर से केवल उनकी राख बन गई, वो राख का ढेर हो गई। हाहाकारो महानासी भुवि खेदिक्षु सर्वतः। सारे संसार में, सारे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवता, असुर, मनुष्य इस परम गति को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। धुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, गाने लगे, जय हो के साथ देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार महाराजा परीक्षित वैकुंठ चले गए। भगवत प्रेमियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक को हम एक स्वर में प्रार्थना के रूप में बोलेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है और प्रार्थना के रूप में है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम के संकीर्तन से, भगवान के नाम लेने से हमारे जन्म जन्म के कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी ताकत है भगवान के नाम में। उनके चरण में सब दुख दूर होते हैं। उन श्री हरि को हम सब प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान अनंत हैं, अनंत की कथाएं अनंत हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। जीवन भर सुनोगे तो भी मन नहीं भरेगा, जीवन भर सुनाओगे तो भी मन नहीं भरेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
यहाँ पर हमारे जो यजमान परिवार है, उन्होंने इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी पितर भगवान नारायण के श्री चरणों में रहें, उनका परिवार फले फूले, वो जहां भी रहें भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसी में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर जो पवन सिंह जी की धर्म पत्नी जी की बहन है, उनका भी यहाँ पर बहुत सहयोग रहा है, बहुत नहीं हद से ज्यादा। उनके इस सहयोग के लिए मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब उन्नति करें, दीर्घायु रहें। जो पवन सिंह नेगी जी की धर्म पत्नी है, बहुत एक्टिव है। जब और केवल काम धाम करने में नहीं, हर फील्ड में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका उन्हें ज्ञान ना हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी का सम्मान करना हो, हर क्षेत्र में। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें प्रभु उनकी रक्षा करें, उनके परिवार की रक्षा करें। यहाँ पर जो ब्राह्मण देवता हैं, मेरे पिताश्री, मेरे चाचा श्री श्रीनंद नौटियाल जी, दूसरे चाचा जी श्री आशुतोष नौटियाल जी, मेरा छोटा भाई सुखदेव नौटियाल, दूसरा छोटा भाई प्रदीप देवली, जिनकी कृपा से, जिनके पूजा पाठ से, जप तप से इतना बड़ा एक अनुष्ठान निर्विघ्नतया संपन्न होने की तरफ जा रहा है। जब ये अनुष्ठान शुरू होने की बात थी तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। होता ही है, इनको भी हो रही, कोई बाधा ना आए, कुछ हो न जाए। पर भगवान की कृपा से, इन ब्राह्मण देवताओं के तप से, जप से ये यज्ञ अनुष्ठान संपन्नता की ओर है। मैं भगवान से इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। संगीत देने वाले मेरे आदरणीय भाई श्री संदीप पोखरियाल जी, जिनकी मधुर वाणी को सुन करके हम सब धन्य हो गए। बहुत शांत प्रिय हैं, बहुत ज्ञानी भी है। दिखते तो ऐसे हैं लेकिन बहुत ज्ञानी हैं, हर फील्ड का। मेरे छोटे भाई सूर्य प्रकाश नौटियाल जी हैं, जिन्होंने तबले की थाप से हम सब के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। मैं इनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भोजन का प्रबंध करने वाले मेरे बड़े भाई सेमवाल जी और उनकी पूरी टीम, भोजन की व्यवस्था करने वाले मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब सेमवाल जी, बहुत मीठा उनका स्वभाव है, बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी पूरी टीम को
मैं इस व्यास आसन से आशीर्वाद देता हूँ, उनके घरों में सुख समृद्धि रहे, क्योंकि बिना भोजन के तो कुछ भी संभव नहीं था। कहते हैं कि बिना भोजन भजन नहीं भाई, भूखे पेट है ना, कुछ भूखे पेट भजन नहीं गोपाला। बहुत सुंदर भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन उन्होंने हमें अपने हाथों से परोसा, और परोसने में दोनों बहनों का भी बहुत योगदान था। बहुत प्रेम से सबको भोजन परोसा। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ खूब फले फूले। हमारे श्री नारायण भाई साहब, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सहयोग दिया। जहां भी धक्का दिया गए, बोले यहाँ जाओ तो गए, यहाँ जाओ तो गए। काफी सहयोग उनका भी रहा है यहाँ पर। अब कुछ लोग शायद मुझे सोचते होंगे कि बड़ा घमंडी भी है, बोलता कम है, सोचते होंगे, लेकिन ये मेरा स्वभाव है, क्या करें। अब मैं व्यास आसन से अपनी बड़ी बहन श्री पवन सिंह नेगी जी की मामी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दो शब्द हम सबको बोलने का कष्ट करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्घानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित होके सभी कुल देवताओं, इष्ट देवताओं, पितृ देवताओं, भूमियाल देवताओं, सौर भूतेर यहाँ पर उनके चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी की शुरुआत अपने व्यासपीठ पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए समस्त यहाँ पर गुरुजन उन सबको प्रणाम करते हुए यहाँ पर मैं उन्हीं परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से शायद खड़ी होने में समर्थ हो पा रही हूँ, उनके आदेश के अनुसार कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दो शब्द कहूँ। शायद ये ईश्वर की अनुकंपा होगी कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया कि मैं दो शब्द कहूँ। इसके लिए सर्वप्रथम मैं इस महायज्ञ की जिन्होंने शुरुआत सोच और सफलता की ओर ले जाने का काम किया, उसमें सबसे पहले थोड़ा गौरव भी महसूस होता है ऐसे आयोजना का समापन करने तक कि हमारा जो यहाँ पर बहन है श्रीमती दर्शनी देवी, उनके पुत्रों पवन, रंजन
उनकी पवन की धर्मपत्नी ईशा, इनके सहयोग से एक विचार जो इस काम के संपन्न करने के लिए किया और उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हमारी बहन की तरफ के और हमारी तरफ के और जो भाई स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह नेगी जी हैं, उनकी तरफ के पूरे परिवार, मैं व्यक्तिगत नाम लेना न चाहूंगी या शायद संभव भी नहीं है मुझसे, उनकी तरफ से और यहाँ के जो लोग यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित थे उनकी तरफ से और जहाँ जहाँ तक इतने दिनों में व्यासपीठ से जो आवाज गई होगी उन सब की तरफ से मैं उन आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि जिन्होंने यहाँ पर इस जो ये पंडाल बनाया गया है इसको भक्तिमय और मथुरा वृंदावन बनाने का काम किया। इस मथुरा और वृंदावन बनाने के लिए एक असीम शक्ति की जरूरत होती है और जिसके लिए स्तंभ कहते हैं, और इस स्तंभ का निर्माण करके आज आप इसके पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं इस महायज्ञ में कोई भी वृद्ध, जवान, छोटा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अपने अपने यथासंभव जिन्होंने यहाँ पर अपनी आहुति दी है। अब आहुति में ये नहीं कि हम कुछ लेकर के आए, लेकिन अगर कोई बच्चा भी यहाँ पर आया, उपस्थित हुआ, उसने अपने समय की आहुति दी है, उस समय की आहुति के साथ ही मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है। अब इस वृंदावन बनाने में जो सारा सहयोग इनके कुल पुरोहित जी के द्वारा जो यहाँ पर रचा गया और जो मैं देख पा रही हूँ उनमें ब्राह्मणों, व्यास जी, हमारे जो वाद्य यंत्र से शोभित है। देखो वृंदावन मतलब रस, और रस मतलब वो परमपिता परमेश्वर हमारे जो कृष्ण हैं, बिना इस रस के कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो पीठा बैठे हुए हैं, आसन जमाए हुए हैं, जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग किया। उसके बाद आपके जो हमारा भंडारा है, देखो अन्नपूर्णा, चाहे जितना भी वो बोलते हैं बरगद, आज उस बरगद, उस पंडाल से जो भी यहाँ पर उपस्थित हुआ, उन्होंने भाई गोपाल के नाम का जो प्रसाद ग्रहण किया, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मंच से कि आपने भी हर किसी का सहयोग यहाँ पर किया। और उस सहयोग के लिए ये मत बोलिए इसमें ये काम नहीं किया, उसके लिए आपके, उनके, चाहे उनके मन में श्रद्धा है नहीं है, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं करना है कि हमने ये महान कार्य किया है। आप महान कार्य करने वाले नहीं है। जैसे पवन है, पवन की पत्नी है, उनके मन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने इतना बड़ा कार्य किया है। अरे आप करने वाले कुछ नहीं हो, आपको मार्गदर्शन किया गया है उस परम पिता ने कि आज आप इतने सक्षम हो कि आप इस कार्य को संपन्न करा सके, और आपने वो किया। अब इसके लिए आपकी पूरी गांव की, मैं कहती हूँ पूरी गांव की जो जनता है, आपका जो पूरा परिवार है, आपके जो पूरे क्षेत्र के हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके रिश्ते नाते हैं, आपके धियाणियां हैं, आपका छोटा बच्चा है, आपका कोई, जहाँ तक ये आवाज भी गई, देखो इस वृंदावन में जो आवाज व्यासपीठ से गई, ये मत कहिए कि आप यहाँ पर बैठे आपने कथा सुनी है, लेकिन जहाँ तक ये आवाज गई होगी, जरूर न जरूर किसी ने इन कानों से उसका लाभ लिया होगा कि हाँ, उस चौक में, उस परिवार में, उस व्यक्ति ने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। इसमें मैं एक कहूंगी कि एक प्रार्थना होती थी पहले, शुभ देखूं, शुभ सुनूं, शुभ संवरूं, शुभ चरित्र हो मेरा। कहने का मतलब ईश्वर से मैं यहाँ पर भाषण नहीं दूंगी, मैं ये कह रही हूँ आपको जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं ऐसा सोचूं कि मैं शुभ देखूं, हे भगवान हम अच्छा ही अच्छा देखते रहें, शुभ सोचूं, अच्छा ही अच्छा सोचती रहूं, शुभ संवरूं, स्मरण में ऐसा करूं कि अच्छा ही अच्छा करूं, और शुभ चरित्र हो मेरा। अगर मेरा चरित्र शुभ हो गया
तो आप देखिए हर दिन आपके लिए मथुरा ही है, हर दिन आपके लिए वृंदावन की गलियां ही हैं। हमको ना मथुरा जाना है और ना हमको वृंदावन जाना है। आप यहाँ से जैसे ही भगवान की कृपा, उन पितृदेवों की असीम कृपा से यहाँ पर जैसे ही समापन होगा, आपको लगेगा कि यार 2-4 दिन और होता, 2-4 दिन और होता। यहाँ पर सब हटा दिया जाएगा, उसके बाद भी कुछ दिनों तक आपके माइंड में वही चलता रहेगा, उसी परम पिता परमेश्वर की बात चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है, व्यासपीठ से जो आपको ज्ञान दिया गया है वो आपके माइंड में बैठा है, अब उसको बैठाए रखना आप लोगों का काम है। अब हम वो करते नहीं, उसमें मैं भी हूँ शामिल। कुछ दिन स्मरण करती हूँ, उसके बाद भूल जाती हूँ। ये मानव स्वभाव, और ये लीला भी उसी ने हमको दी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा व्यासपीठ से व्यास जी से क्षमा चाहूंगी इस बात के लिए कि यहाँ पर तो आप सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, लेकिन मैं थोड़ा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर जाना चाहूँ तो व्यास यहाँ पर हमारे सबके पूज्य हैं। देखो जितने भी आ रहे, आज पिता हैं लेकिन यहाँ पर देखिए वो नीचे बैठे हैं, उनका स्थान ऊपर है। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आएगी तो वो सर्वोपरि है, वो पिता है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि जब ये हमारे पड़ोस में रहते, चलो भगवान की विडम्बना है, होती लीला, मैंने कहा ना जो भी होता है वो परम पिता। तो छोटे से थे, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव है ये सुभाष बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है ना। तो हम भी ऐसी, जब मैंने सुना कि वो व्यास है तो लगा कि यार सुभाष व्यास बन गया। ये पर्सनल बात है, ठीक है, ये मैं व्यासपीठ के लिए नहीं कह रही हूँ, ये पर्सनल बात है। हाँ सुभाष व्यास बन गया। आज सुभाष तो बोलता ही नहीं था, वास्तव में ये सुभाष तो बोलता ही नहीं था, लेकिन आज अपने पिता के सानिध्य में बोले, अपने गुरु मानिए या उस परम पिता को मानिए कि आज आपकी वाणी में बिना सरस्वती के वास के तो कुछ भी नहीं होता। और आपका सुना है 1, 2, 3 कितने आप भागवत कर दिए। तो पर्सनल लाइफ में मैं ऐसा कहना चाहूंगी इनके लिए कि हे भगवान परम पिता, जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं इनका मार्ग हमेशा वो परम पिता प्रशस्त करे, इनकी वाणी में हमेशा मिठास रहे और इनके मुंह से जो सरस्वती का वास है वो हमेशा प्रगति करती रहे और ये अपने जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाते हुए अपने रास्ते पर अग्रसर होते रहे। और यहाँ पर मेरे गुरु जो है, मेरे भाई बंदी हैं, आज उनके छोटे भाई यहाँ पर हैं, जो यहाँ पे भाई थे ये भी थे, और इन्हीं के साथ मेरी इस परिवार के लिए अब शुभकामनाएं तो खैर क्या है, लेकिन बचने का दरिद्रता बचने का दरिद्रता, वचन बोलने में क्या कंजूसी करनी है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ पर है। मैं अपनी वाणी से इस परिवार के लिए, अब इस परिवार में छोटे बड़े बूढ़े तो है यथा योग्य, उनका वंदन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि आप हमेशा सदमार्ग पर प्रशस्त होते रहें, दिन दूनी रात चौगनी आप प्रगति करते रहें, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी न रहे। आप जिस रास्ते चलना चाहते हैं, सही रास्ता, उस रास्ते को चुनिए, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर उस गोपाल ने 2 रास्ते पहले ही विद्यमान किए हैं, सही और गलत। हमको किसी के डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप सही रास्ते को चुनिए और वहाँ हर कोई जितने मेरी वाणी को सुन रहे हैं वह सभी हमेशा हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो। इस महायज्ञ के आयोजन के पश्चात वह अपने आप को बिल्कुल जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ महसूस करें, जिनकी किसी इच्छा अधूरी है उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, क्योंकि हमारे घरों में कहते हैं कि पितृ समान व्यक्तले। अंत में वही बात कहूंगी कि जो हमारे पितृ हैं उनका आशीर्वाद हर सब के घरों में बना रहे। साथ में मैंने पहले भी कहा, हमारी दीदी हैं, दीदी के माई के पक्ष का हो या चाहे दीदी के ससुराल पक्ष का हो, सबके घरों में सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। और मैं आभार करूंगी उस परम पिता परमेश्वर की कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी हिम्मत दी कि मैं आप सब लोगों के सामने
अपने शब्दों को रख सकूं। अंत में सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी, आपने हमारी बात का मान रखा। और दीदी जी और हम पड़ोसी थे अगस्त मुनि में, बहुत सालों तक पड़ोसी रहे, बिल्कुल पड़ोस में। हालांकि अब तो वो मकान तो गया, लेकिन पहले हम पड़ोसी थे, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। मैं धन्यवाद दूँ अभी कहीं कि तुम लगभग ऐसे हैं और अपने हृदय की जो उद्गार भावनाएं हैं तो भावनाओं को व्यक्त करे। और आज यखमो कथा को समापन यद्यपि भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होनी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होनी। भगवान हमेशा विद्यमान छन, जल माछन, थल माछन, आकाश माछन, सब जगह जीव जीव मात्र में व्याप्त छन। यखमो आज के कार्यक्रम अब संपन्नता की ओर मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि पवन सिंह की जो भावना छन और तो की पत्नी का जो भाव छन, तो की सास जी का जी भावना छ, देवर रंजन सिंह की जो भावना छ, वास्तविक आज हम ते चकाचौंध कंदवंश और हम ते ये पर विचार विमर्श कर। यद्यपि पैसा सब मुझ धन धान्य सब मुझ, मगर ते धन को उपयोग और सदुपयोग करना बड़ी मुश्किल हो। लेकिन धन की गति से दान, भोग और नाश, तीन अवस्था छन। जो दान निकर, जो भोग निकर, जो दान निकर, तो तीसरी कड़ी से नाश की। तो ते दोन अपना धन आज हमारे वास्तव में आश्चर्यचकित करने के लिए कि हमारी यह परिपाटी भी नीचे, हमारी कोई अपना विधान भी नीचे, और न ही हम तय कोई ये चीज देखने मिली तो का द्वारा आज हम तय सब कुछ देखने मिली, सब चीज को अनुभव करने मिली और तय धन की गति तय जानने को अवसर मिली। भगवान तो तय चिरंजीवी रखो, सकुशल रखो, तो को चला अपना ससुर चा। लेकिन तो की जो बहन च मैं तय महाशक्ति तय मान दू कि न तो ते थक च, न तो ते पलौख च, और न ही कई प्रकार की चिंता च। एकदम बिल्कुल मुक्त हृदय हुए थे। कोई भी काम जब तोड़ करे तो मुक्त हृदय से करे और कख शिक्षा और कखी और पहुंचे। यद्यपि वो तो भी पाले के डालो वाला, लेकिन सीधी फिर दूसरा बाजा डाल में यह आया और तोन अपने जो परिचय दीनी सु एक उपासनीय चीज, आदरणीय चीज और अनुकरणीय चीज। मैं तो भी धन्यवाद दूँ भगवान भूतनाथ जी, तो का परिवार ते भी, तो का बच्चों ते भी, तो का पति ते भी, तो का काम काज ते भी, और तो का निकटवर्ती संबंधियों के भी चिरंजीवी रखू, सकुशल रखू। ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँ। अंत में ब्राह्मण देवताओं का द्वारा हम यखमो जो कुछ कार्यक्रम करे सो एक सराहनीय चीज, सबसे सराहनीय चीज हमारा पोखरियाल जी को जो मधुर कंठ से, जे मधुर कंठ का द्वारा तो आज 8 दिन तक हमारा हृदय का जो तार छ से तार खुले तो इथा सरस्वती वास तो हृदय में। और न जाने मत ये आश्चर्य छो बनो को कि चलो व्यास तुझे भजन बोलो सो बोलो हो, लेकिन तुम ते कथा भजन या अच्छा न ये भी में कुछ नहीं सब समझ सको। तुम भी ज्ञान का सागर छन। मैं ते अनुमान लीजिए कि तुम्हारे भीतर साक्षात सरस्वती जी और सरस्वती ही बागणी जी। भाई पढ़ी तो हम उन बीच, लिखी हम उन बीच, लेकिन इतिहास कंठस्थ हम से भी नहीं हुए भाई। ये वास्ता मैं तुम्हारी सकुशलता की कामना भगवान भूतनाथ जी से करूँ
भगवान नरसिंह देवता से करो। और जो पितरों का वास्ता तुमने ये सरस्वती को उद्गार यखो दिखाए थे, से पितृ देवता भी आपके चिरंजीव रखो ना, आयु आरोग्य रखो। दूसरो बेटा चे हमारे सूर्य प्रकाश, मैं ये थे सबसे बेकार समझो। मैं वो पढ़ना तो भी आई हूँ कि मैं तो पढ़ा, लेकिन मैंने 2-3 दिन जब देखे तो मैंने बाबू मेरे से तू पढ़े नहीं, मेरी ताकत नहीं तो पढ़े, लेकिन सुतनी दब जानो रहे आखिर आज तेन भी सरस्वती प्राप्त कर दी ने। तेरा हाथों पे भगवान सकुशल रखो, तेरी अंगुलियां शारदा की धुन पर चलती रहो, ये मेरे तेरे जीवन का वास्ता शुभकामना छे। और भगवान से प्रार्थना छे जल्दी जल्दी विवाह हो जो। अनुग्रह करना मुश्किल हो गया, मैं पितृ देवताओं से आवाहन करो कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जो और हम तक पूरी प्रसाद खाना मिल जाओ। अंत में सभी भक्तों ते, सभी कार्यकर्ताओं ते, सभी सहयोगियों ते, जौन भी हम एते चाहे भजन करे, कीर्तन करे, आया गया बरखत से घाम से उगाल से उड़ाल से जन भी अपने व्यवहार में दिखाए, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबका मनोरथ पूर्ण करो। ये शुभकामना का साथ में सबूते धन्यवाद दूँ, आशीर्वाद प्रदान करूँ। ओम शांति। और धन्यवाद मेरा छोटा बुला अंकित चौहान थे, जिन्होंने इस आवाज को सबके कंठों तक पहुंचाई, सबके कानों तक कर्णों तक पहुंचाई। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नहीं तो मेरी कहाँ क्षमता थी, मेरी तो आवाज यहाँ नीचे तक नहीं जाती। मैं उनकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं। इस व्यास आसन से आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने क्षेत्र के बारे में सोचें, अपने गांव के बारे में सोचें, हमारे गांव का विकास कैसे हो, हमारे गांव के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर कैसे जाएं। धार्मिक कार्य करो गांव में, और धार्मिक कार्यों में यदि हमारे परिवार से कोई भी आवश्यकता पड़ती है, तन मन धन की भी कभी आवश्यकता पड़ती, कोई भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अब मैं श्री पवन सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द हम सबको मेरा प्रणाम है श्री नरसिंह भगवान जी को, श्री भूतनाथ जी को, बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ, माँ भारी देवी, माँ भगवती, माँ चारी देवी, और आप सभी को प्रणाम है। मैं छोटी हूँ आप सभी से, आप सभी को मेरा प्रणाम, चरण वंदना, मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जितना कर सकूं उतना कम है। मेरे कुल पुरोहित दादाजी, कोटि कोटि धन्यवाद है व्यास जी को, कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे पूरे परिवार को, और खासकर जो चाचा चाची यहाँ रहते हैं गांव में, उन्होंने एक फोन करने पे मेरे सारी व्यवस्थाएं यहाँ की। हम लोग इतनी दूर से आए, हमें सब कुछ यहाँ मिला उनके कारण। तो उन्होंने जितना इसमें किया है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। हम सभी जो परिवार, कोई दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में है,
आप सभी का सहयोग इसमें रहा है, मेरी बहनों का जो दूर दूर से यहाँ आई हैं। और मैंने कभी भी अपने ससुर जी को नहीं देखा, तो मेरी तरफ से उनके लिए यही मेरी सेवा है। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परम पिता भगवान वासुदेव उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। हे बद्री विशाल, मेरी आपसे यही दिल से प्रार्थना है। और मेरे जो व्यास जी हैं, ऐसे व्यास हमें शायद नहीं मिलते। उन्होंने जितनी सहजता से, जितनी आस्था से, जितने तन मन धन से ये कथा यहाँ की है, मैं उनकी ऋणी रहूंगी सारी उम्र। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है श्री सेमवाल जी को, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। हमारे लिए ये इम्पॉसिबल था और मैं चाहूंगी दादाजी आके उनको सम्मानित करें, क्योंकि उन्होंने जो भी मैंने बोला, चाहे अच्छा बोला चाहे बुरा बोला, उन्होंने हंस के उस चीज को किया है। तो उनके लिए प्लीज आप तालियां बजाएं। धन्यवाद। उन्हीं का ही ये सारा सिस्टम है, उन्हीं ने ही सब यहाँ पर हमारे लिए व्यवस्था करी। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो चौक है ना हमारा, इस पे ऐसे ही मांगलिक कार्य हमेशा हमेशा होते रहें, ऐसे ही शादी ब्याह यहाँ पर मेरे देवरों के, और हमेशा यहाँ पर खुशहाली रहे, इस पूरे गांव में खुशहाली रहे और सभी लोग स्वस्थ रहे। और आप सभी का धन्यवाद है, पूरे गांव की महिलाओं का, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग दिया। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन हमें सुनाए और आप लोगों की वजह से ये पूर्ण हुआ। श्री पवन सिंह नेगी जी की जो धर्म पत्नी है, उनकी बहन से मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो दो शब्द इन सब के स्वागत में कहें। जय श्री राधे। व्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम, बाकी सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, केदारनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम, भूतनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, यहाँ पे आए जितने भी लोग हैं, गांव के, परिवार के, दूर दूर से आए जितने भी बच्चे बूढ़े, सभी को भगवान आशीर्वाद दे और सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मेरी सबसे बस यही प्रार्थना है। और मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को कृतज्ञ समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला और आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। ये बंद